हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया यूके बोर्ड क्लास 10th के जो मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो 2025 में आप पेपर देने वाले हैं बोर्ड के लिए, तो उनके लिए मैं प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कौन से चैप्टर्स के लेके आया हूँ? 9 चैप्टर जो है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स लेके आऊँ। 9 चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट अब चैप्टर है। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा आपका इसका, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स है कि हर साल एक 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा 8 चैप्टर तक हमने की पहले की वीडियो बना रखी है। 7 चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में बनाया था और 8 मैंने हाफ ईयरली के टाइम पे बना लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर तक के हमने जो है प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन बना रखे हैं। आप उन सबको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उन सबको, ठीक है। और अगली चीज़ कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं आपके मेनली, ठीक है। तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हो जाते हैं बार बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको करना ज़रूरी है, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बार बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आपकी मीनार है, मीनार मतलब एक टावर है, ठीक है। इस तरीके से एक टावर होगा और इसका जो एंगल है ना 60 से 30 डिग्री कम हो रहा है। यानी पहले ये 60 डिग्री बना रहा था, है ना। अब इसका एंगल जो बन गया वो 30 डिग्री बन गया। कितना? 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब उसने बोला कि जब 30 डिग्री एंगल बन रहा था ना उस समय जो शैडो की जो शैडो है आपका, यानी जो छाया है वो 40 मीटर ज़्यादा बन रही। तो अगर मान लो ए, ये बी, इसे सी और इसे डी ले लूँ, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 40 मीटर ज़्यादा होगी। कितनी? 40 मीटर ज़्यादा बन रही है। जो छाया है ना, जो शैडो बन रही है उसकी जो लेंथ है 40 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको हाइट ऑफ मीनार यानी ये जो आपका क्या है टावर है ना, इसकी हाइट निकालनी है आपको। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम ऐसा है, ये आपकी बिल्डिंग है यानी जो टावर है, ठीक है। ये पहले 60 डिग्री अब 30 डिग्री और ये जो एंगल बनेगा 40 मीटर ज़्यादा बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल ले लेना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, टेन थीटा, सॉरी, ये जो एंगल्स होते हैं तो उससे हम उसको कैसे निकालते हैं हम। जैसे आपने ये सुना होगा एक तो PBP HHB, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इस तरीके से याद करते हैं। और हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करते हैं? LALKKA, ठीक है। लाला लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना होता है। तो जो साइन होता है वो होता है, साइन को बोलते हैं P/H। साइन जो होता है वो होता है P/H, ठीक है। साइन को हम क्या लिखते हैं? P/H। और उसके बाद कॉस को लिखते हैं हम B/H, है ना। कॉस को लिखते हैं B/H। और टेन को जो हम लिखते हैं वो लेते हैं P/B। कितना? P/B, ठीक है। और इसके बाद कॉट को उल्टा कर देना। कॉट जो होता है टेन का उल्टा, कॉट हो जाएगा B/P। क्या हो जाएगा? B/P। और जो सेक होगा वो होगा H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/B। और जो कॉसेक होगा वो H/P हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करते हैं हम लोग। P यानी परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेनस, B यानी बेस। हिंदी में बोलते हैं लाला यानी लंब, K यानी कर्ण, A मीन्स आधार, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को। तो देखो जैसे हम यहाँ पे मान लो हमने पहले ये लगाया, तो 1060 बराबर कितना होगा? अभी मैंने लिखाया था PBP HHB, है ना। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं? लंब बटे आधार। तो यानी P/B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P/B या L/A लिख लो, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखो तो हमेशा आगे वाला जो होता है P होता है आपका, यानी परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है बेस, बेस यानी आधार। क्या होता है? आधार। तो H/CB लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1060 को कैसे लिखा मैंने? 1060 इक्वल टू AB/CB। तो AB की वैल्यू रखी H और CB को CB रखा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो CB बराबर कितना आ जाएगा?
√3 है ना, √3 उसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। और √3 को अगर हमें हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा CB, ये हो जाएगा H√3/3। ठीक है, तो ये आपका CB आ गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे CB निकाला, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले में ADB, है ना, इस वाले ट्रायंगल में 30 वाले में। तो tan 30 की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे 1/√3। और देखो जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये H, और बेस कितना होगा देखो 40 + CB, यही तो होगा ना। यहाँ से यहाँ कितना होता है 40 + CB, तो 40 + CB क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, और H√3 ये वैसा ही आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये 120, और फिर ये 3 इधर भी चल जाएगा तो ये H√3 हो जाएगा, है ना। एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। देखो ऐसा होता है ना, अगर मान लो मेरे को इसका एलसीएम लेना है ना, तो कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा प्लस H√3 ऐसे लिखोगे अपॉन में 3। ठीक है, और यहाँ कितना है H√3, उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, है ना। तो वही करा मैंने यहाँ पे देखो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उधर लेके जाना। ठीक है, यहाँ लेके गए, अब इन दोनों में देखो कॉमन लेना है आपको। क्या कॉमन ले लो, यहाँ पे एक तो H कॉमन आ रहा है, एक √3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 3, है ना, और एक बचेगा 1, या सीधा माइनस भी कर सकते हो आप इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3H, है ना। 3√H में से H√3 माइनस करोगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये 2√3H आया। उसके बाद H निकालना है तो √2√3 को इसके डिवाइड में ले गए, तो इसके डिवाइड में ले जा लो 120/2√3। अब इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 60 बार, तो H/√3। अब √3 कभी भी नीचे हम सिंगल नहीं रखते, तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 60√3/3, और 3 से काटो से 20 बार, तो ये आ जाएगा 20√3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये H इसका आ गया। तो कितना आया आंसर, 20√3। ठीक है, तो ये याद रखना कभी भी ऐसे, मतलब जैसे यहाँ पे बन रहा है ना H = 60/√3, है ना, इतना मत छोड़ना है इसको, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, कभी भी नीचे रूट में नहीं रखते, तो √3 से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे भी करा था इसको, यहाँ पे भी हमारा H/√3 बच रहा था, फिर हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो H√3/3 आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर करके जाना आप लोग। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मान लो एक आपका भवन, मतलब एक घर है और एक टावर है आपका। ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग जो 7 मीटर की है, कितनी की है, 7 मीटर की है। ठीक है, तो इसके जो टॉप पॉइंट है, इससे जो टावर का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, वही लिख रहा हूँ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हाँ, यानी इसके जो टॉप से इसके जो टॉप का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, और इसके जो पाद, यानी जो इसके केबल टावर के जो डिप्रेशन जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो ये भी 7 ही होगा। देखो यहाँ से यहाँ जब 7 है तो ये भी 7 होगा, और इस पूरे की हाइट हमने h ले ली, कितनी ले ली, h, तो ये बन जाएगा 7 - h। ठीक है, तो देखते हैं हमने इसको किस तरीके से कर रखा है। तो ये है इसका आंसर। यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 मीटर हमने देखो यहाँ पे बना रखी है, वो जो बिल्डिंग है हमारी वो इस साइड है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है वो इधर है, और इधर हमारे टावर है। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, बिल्डिंग में जो है, बिल्डिंग से जो बिल्डिंग का जो टॉप है
उससे इस बिल्डिंग इस टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और इसके जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 है, कितना है 45, ठीक है। ये जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 45 भी बन रहा है अभी। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला एंगल हमारा डिप्रेशन एंगल 45 बन रहा था, तो ये भी एंगल हमारा 45 हो गया अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। एकांतर कोण बोलते हैं जिसको हिंदी में। और ये हाइट हमारी h थी, तो ये भी h हो गई। और ये वाली मैंने h ले रखी है, जो बाकी बची ना इसकी, देखो ऐसे है ना, टावर है और ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है। तो ये हाइट मैंने h ले रखी है, तो यहाँ से यहाँ h ले रखी है इस तरीके से, ठीक है। ये जो इतनी सी हाइट है ना बची हुई, इसको हमने h ले लिया, ठीक है। और ये एंगल 60 है, और ये एंगल कितना बन रहा है, ये आपका 45 बन रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। टावर जो है टोटल उसकी हाइट निकालनी है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से एंगल 45 बन रहा था, तो ये भी अल्टरनेट एंगल 45 बन गया, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूँ उसकी, ठीक है। ये और ये सेम ही तो होगी ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये x है, तो ये भी कितना होगा x ही होगा, ठीक। तो जब मैं इस वाले ट्राइंगल में लूँगा, देखो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ऐसे, तो ये होगा 45 और ये हो गया 7, ये हो गया x, तो a b d ऐसे बन रहा हो। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 होता है p अपॉन क्या b, यानी जिसको हम लंब बटे आधार भी बोलते हैं, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, तो 7, तो tan 45 को मैं ऐसे लिखूँगा 7, और बेस यानी आधार ये है आपका x, कितना है x, और tan 45 की वैल्यू 1, तो 7 अपॉन x, तो यहाँ 7 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 7 आ गया हमारा, यानी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 7 आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको लेना है, हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो है ये h है, और ये हमने x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाल दी 7 है ये, ठीक है। तो इस पर भी लगा देते हैं tan 60। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी h अपॉन x हो जाएगा, है ना। tan 60 ऐसे लिखेंगे ना, देखो tan 60 परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो h अपॉन और ये x, tan 60 की वैल्यू रख देते हैं √3, h अपॉन x की वैल्यू कितनी है 7, तो h इक्वल हो गया 7√3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा h आ गया यहाँ से। अगर हम इसकी टोटल हाइट देखें, टोटल हाइट कितनी है, देखो एक तो ये 7 है प्लस और ये है h, है ना। तो h की वैल्यू रख देते कितनी 7√3, तो यहाँ से 7 कॉमन लेगा तो कितना आएगा 1 प्लस √3, ठीक है। तो h जो आ गया आपका 1 प्लस √3, हमारा जो है इसकी टोटल हाइट आ गई, टावर की जो है टोटल हाइट आ गई हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, टोटल हाइट ऑफ टावर आपकी आई है, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट तो हमें दे रखी थी 7। अगला क्वेश्चन क्या है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क यानी 80 मीटर वाइड आपकी एक रोड है, जिसके इधर भी एक टावर है और इधर भी एक टावर है, इस तरीके से, और दोनों टावर की हाइट जो है वो इक्वल है। अगर ये h है तो ये भी h है, और इनके इस रोड के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इन दोनों से जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 60 और 30 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को ये हाइट निकालनी टावर की, है ना, खंभों की ऊंचाई यानी जो टावर है उनकी हाइट निकालनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है, खंभों से बिंदु, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपको निकालनी है दोनों, ये डिस्टेंस कितनी है, तो वैसे एक निकल जाएगी वही हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे आपका, ठीक है, नहीं मिड पॉइंट पे तो नहीं है, हाँ ये दोनों डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये दो आपके टावर थे, ये आपकी रोड थी 80 मीटर की, ठीक है।
और आपको ये एक एंगल 30 बना दिया, एक एंगल 60 बना दिया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो 80 थी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का हमने x ले लिया, और ये जो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा। अगर मान लो ये हमने x ले लिया तो बाकी जो बचा वो बचा 80 माइनस एक्स। कितना बचा 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे 80 माइनस एक्स, ठीक है। अगर टोटल 80 है और ये x है तो ये कितना बचा 80 में से जितना भी होगा उसको माइनस कर देंगे, तो 80 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये h है और ये भी h हमने ले रखा है। अब पहले एक ट्रायंगल में ले लेते हैं, तो पहले हम ये वाले में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 30। अब आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, यानी ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस कितना होगा, ये नीचे वाला आधार, ठीक है। तो h अपॉन 80 माइनस एक्स रख दिया, और यहाँ 10 30 की वैल्यू रखी 1/√3, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो ये सेम आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको √3 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये h की वैल्यू आ गई आपकी। इसे बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब हम सेकंड वाले में जाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, इस तरीके से आपका ये h है और ये x है। तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, ठीक है। tan 60 की वैल्यू रख दो √3, कितना रख दो √3, और h अभी आपने निकाला था, है ना। चलो अभी h को h ही रहने देंगे और x को x, तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया √3x, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका बना था, और फिर हमने यहाँ पे h की वैल्यू रख दी, देखो जो हमने ऊपर निकाली ना h इक्वेशन 1 से, वो रख रखे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये मल्टीप्लाई यहाँ करके हमने क्या लगा रहा, h इक्वल टू √3x आया, ठीक है। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे √3, ठीक है, इस तरीके से। अब इस √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि √3 कितना होता है 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स से जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। कितनी आ गई 20। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ 20 है और पूरा ये 80 है, तो ये कितना बचा, 80 में से 20 गए तो 60 बचेगा, ठीक है। तो ये 20 आया तो वो 60 हो गया आपका। अभी तो ये हमारा डिस्टेंस आया, अभी हमें टावर की हाइट भी निकालनी। तो टावर की हाइट निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दी, को 80 माइनस 20 x रख दिया अपॉन में √3 इक्वल टू h, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 80 में से 20 गया तो 60 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। √3 का कभी भी नीचे ऐसे सिंगल नहीं छोड़ते। तो ये सिंगल ये हो गया 60 √3, और √3 कितना हो गया 3 से इसे काटो 20, तो ये आ गया 20√3 आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 20√3, ठीक है। यहाँ से इससे काटा तो ये 20√3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। h बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर करना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी जो उसके सामने जो बिल्डिंग है ना वो 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर हाइट की है, ठीक है। अब जब वो लड़का ऐसे आगे की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसका एंगल जो है ना, मान लो ये जो एंगल पहले बना रहा था वो 30 डिग्री बना रहा था। अपनी आँख से जो एंगल बना रहा था बिल्डिंग के टॉप का, वो बना रहा था आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब वो सपोज कहीं यहाँ पे पहुँच गया। अब ये जो एंगल बना रहा है ना, कि अब जो ये एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना, 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस गए हैं यहाँ से यहाँ, जब उसका एंगल 60 बनने लग गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस गया आपको पता है, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक। अब ये टोटल 30 है, अब यहाँ तक तो ये 1.5 है, तो ये बचा कितना
28.5, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 28.5 होगा। कितना होगा? 28.5 होगा आपका। ठीक है, तो आपको ये x निकालना है कि कितनी डिस्टेंस गया आपका। तो देखते हैं इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो पहले 1.5 मीटर टॉल एक आपका कोई आदमी था, ठीक है, कोई जो भी था, ठीक है, और उसका एंगल जो बन रहा था, पहले ये बिल्डिंग थी आपकी 30 मीटर, कितनी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी। इसका जो ये एंगल बन रहा था उस समय बन रहा था पहले 30 डिग्री। बाद में जो ये एंगल बनाया इसने, ये बनाया 60 डिग्री। कितना बनाया? 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस आया, इतनी डिस्टेंस आपको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी ये जो x डिस्टेंस हमने ली है ये हमें फाइंड करनी है। अब आपको पता है, ये देखो ये 1.5 मीटर हाइट है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा यहाँ तक, है ना। अब ये जो टोटल 30 देर का, कितना देर का? 30, तो ये बचेगा कितना यहाँ से यहाँ तक का? ये बचेगा 28.5। कितना बचेगा? 28.5। ठीक है, तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लगा लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD में तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 28.5, और बेस कितना है आपके पास? CD, है ना। CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है ना आपको, लंब बटे आधार, है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया 28.5, और बेस यानी आधार यानी CD हो गया। अगर आप यहाँ से CD की वैल्यू निकालो तो ये यहाँ जाएगा अपॉन में √3, ऐसे लिखोगे। अब √3 तो कभी भी हम लिखते नहीं नीचे, तो इसलिए हम इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी परिमयकरण करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन में √3 कितना होता है? 3। ठीक है, और 3 से काट देना इसको। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, और 3 5 जा 15, 9.5 आएगा। ठीक है, तो यानी ये CD की जो वैल्यू आई है, CD कितना आया हमारा ये, ठीक है, ये 9.5 आया आपका। ठीक, अब ये 9.5 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये x ले रखा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, बड़े वाले मतलब ये 30 डिग्री वाले में, ऐसे ये बनेगा ना 30 डिग्री। ठीक है, तो ABD में लिया, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या होगा? इसके लिए लंब होगा ये, आधार कितना होगा? ये पूरा, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो लंब कितना है आपका? AD 28.5, आधार यानी बेस वो कितना है आपका? ये, यानी x, और ये जो हमने CD निकाला, CD कितना निकाला था? ये, इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसने पूरा BD ले रखा है। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा ले रखा है ना, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, 28.5, और ये पूरा हो गया बेस यानी BD। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ से BD निकालते हैं। BD क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 28.5 √3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, BD आपको पता है BD पूरा किससे बना हुआ है? ये वैल्यू BD क्या है? BD जो बना हुआ है वो बना हुआ है x प्लस CD से। किससे? CD से। और BD की वैल्यू अभी आपने निकाली 28.5 √3, x आपको निकालना है, और CD आपने पहले निकाल दिया था 9.5, तो इसको इधर ले जा लो और वहाँ से x निकाल लो, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तब आपका x आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को हमने यहाँ पे माइनस करा, तो ये कितना आ गया? 19 √3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ये है आपका कि एक आपकी क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग में हो क्या रहा है कि आपका एक, ये जो बिल्डिंग है एक कार वाला है, कोई कार वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसको कोई देख रहा है। ठीक है, इस कार वाले को, तो क्या हो रहा है कि 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड में ये जो पहले यहाँ से ना एंगल बना रहा है, डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए पहले आप एक को रेफरेंस लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, पहले बन रहा था कितना? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है, ये कितना बना रहा है? ये 30 डिग्री बना रहा है।
तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट से, ठीक है। फिर क्या हुआ, 6 सेकंड बाद ये कार वाला यहाँ पे आ गया सपोज, ठीक है। 6 सेकंड में ये कार वाला यहाँ पे आ गया, तो इसका जो है ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि तो ये जो इस पॉइंट से और इस बिल्डिंग तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है आपको। जैसे यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है ना, मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड है, आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से डिप्रेशन एंगल 60 बन रहा था तो इसलिए हमने ये भी 60 ले रखा है, ठीक है। डिप्रेशन एंगल जो है वो पहले 30 बन रहा था और 30 बनने के बाद वो कितना पहले 30 बन रहा था और 30 बनने के बाद वो 60 हो गया, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यही है, यही क्वेश्चन का हमने बना रखा डायग्राम। देखो ये आपका बिल्डिंग था और ये एक रोड है जो वहाँ तक जा रही है। तो पहले जो ये डिप्रेशन एंगल बन रहा है तो ये जो एंगल होगा ये 30 होगा, है ना। 30 एंगल बना रहा होगा तो ये भी 30 हो जाएगा और अगला वाला 60 बनाएगा। ये डिप्रेशन एंगल जो है, जो 6 सेकंड में कार यहाँ पे आ गई ना तो अब उसका डिप्रेशन एंगल 60 हो गया था, तो ये भी 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हम लेते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले में जो ऐसे बन रहा है ABC। तो ये एंगल आपका कितना था? 60 डिग्री एंगल था, है ना। तो आपको पता है क्या लगाएंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ये, और बेस कितना होगा ये, यानी ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा आपका, ठीक है। तो AB अपॉन CB, है ना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है CB। अब यहाँ से CB की वैल्यू निकाल लो। CB इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, है ना। तो CB की वैल्यू आ गई कितनी? ये आ गया आपका CB AB अपॉन √3। कितना आ गया? AB अपॉन √3 आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा था आपका? ये वाला, यानी ऐसे ABD। ये जो एंगल होता है ये 30 डिग्री बनता है। कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा, है ना, P अपॉन B, या जिसको हम लंब बटे कर्ण बोल देते हैं, ठीक है। तो AB अपॉन DB लिखेंगे। क्या बोलेंगे? DB, ठीक है। तो AB अपॉन पूरा DB, ये जो पूरा है ये आ जाएगा। तो और आपको पता है ये जो DB है वो दो चीज़ों बना हुआ। DB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC प्लस DC, है ना। ये BC और यहाँ से यहाँ CD, यही तो ये। तो BC प्लस CD ये लिख दिया हमने यहाँ पे DB को, ठीक है। DC प्लस CD। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। तो AB √3 इक्वल टू DC प्लस CB, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने CB की वैल्यू निकाली है वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो ऐसे रख देंगे AB √3, ये CD, और इसकी वैल्यू रख दो AB अपॉन √3, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ। AB √3 माइनस AB √3 अपॉन में इक्वल टू CD, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3AB। कितना हो जाएगा? 3AB माइनस AB अपॉन में √3 इक्वल टू CD। कितना? CD, ठीक है। 3AB में से AB गया तो 2AB अपॉन √3, तो ये आ गया हमारा CD, ठीक है। यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया, यानी ये CD डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इतनी डिस्टेंस हो गया। अब अगर बताओ यहाँ से यहाँ CD है, क्या है? CD कितना आया? ये आया आपका AB अपॉन √3। ये क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, यानी दूरी है, ठीक है। और टाइम यहाँ पे दे रखा है आपको 6 सेकंड। कितना? 6 सेकंड। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? आपको पता है आपको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, यानी दूरी और समय दे रखा है। तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते हो। चाल मतलब स्पीड निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो? स्पीड,
ठीक है। तो यहाँ से स्पीड निकाल लो, तो स्पीड कितना आएगा, जो भी आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना देर का आपको 6 सेकेंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2AB अपॉन √3, इसको डिवाइड कर दो कितने से, 6 से, है ना। टाइम कितना देर का आपको, 6 देर का है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2AB 6√3 लिख दोगे ऐसे, और 2 से इसे काटो कितनी बार, 3। तो कितना आ गई स्पीड, स्पीड आ गया हमारी ये, यानी जो गाड़ी वाला है उसकी स्पीड इतनी है, AB अपॉन 3√3, है ना। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो स्पीड हमें मिल गई है, और यहाँ से CB की डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है हमें, ठीक है। ये हमारी डिस्टेंस है, और स्पीड अभी हमने नीचे निकाली शायद, AB अपॉन 3√3, है ना। तो ये दोनों हमें पता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, फिर से यह फॉर्मूला लगा लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो वही लगाया हमने, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी हमारी क्या, ये, और स्पीड कितनी आई थी हमारी, ये आई थी दोनों, है ना। तो यहाँ से AB से AB कट जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा 3√3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कटा, तो कितना बचा, 3। तो 3 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर पे आएगा आपके पास। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई मारोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का आप लोगों को करवा दिया, ठीक है क्या, यानी एक आपकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है आपकी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है एक तरीके से ये, ठीक है। और एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कितनी, 8 मीटर, ठीक। इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से देखने पे ये जो बिल्डिंग है आपकी, इसका जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है, अवनमन कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और इसका जो आपका दूसरा जो एंगल बन रहा है, यानी जो इसके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तल, है ना, शिखर और तल का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, है ना। यानी इसका जो आपका कौन सा एंगल, एक तो टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री, है ना, और एक आपका जो कहाँ का पॉइंट बोल रहे हैं इससे, टॉप, बॉटम, ठीक है। बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 60, ठीक है। यहाँ पे ढंग से समझ लो, ये वाला एंगल जो बना वो 30 डिग्री, और ये वाला एंगल जो बना 60। तो आपको पता है ये 30, तो ये भी कितना, 30 अल्टरनेट से, और ये 60, तो ये भी 60, ठीक है। अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल बन रहा है ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, और आपको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच की, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी, डिस्टेंस, और इसकी टोटल हाइट निकालनी है, इसकी टोटल हाइट। तो ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको H-8 ले लेना, कितना ले लेना, H-8, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे इसको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और ये आपकी जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो यहाँ से जो टॉप का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, और बॉटम यानी जो इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका एंगल जो बनेगा 45 बनेगा। और दोनों ही डिप्रेशन एंगल है। डिप्रेशन एंगल कैसे बनाते हैं हम, ऊपर से बनाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, यानी अवनमन कोण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से पहले 1045 यानी ये वाला ट्रायंगल ले लेना, और एक बार 1060 वाला यानी ये वाला ट्रायंगल ले लेना, सॉरी 1030 वाला। तो ये 30 वाला ये आ जाएगा आपका, ये, ठीक है। यहाँ पे 1030 होगा आपका। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, और ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस वीडियो में। तो इतने क्वेश्चन आप इस चैप्टर से कर लोगे तो यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस वीडियो में, ठीक है। 9 चैप्टर के जितने भी प्रीवियस 5 ईयर
में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। इतने क्वेश्चन आप लोग करो पहले, है ना, इस चैप्टर्स के। ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपको करवाए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।